हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरसी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में जो 19/12/2018 को शिफ्ट 1 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टोटल हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और प्रत्येक जितने भी आरपीएफ एएलपी टेक्नीशियन जितने भी पूछे गए हैं हम वो जितने भी शिफ्ट में जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं आप लोग को टोटल करवाने वाले हैं। तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक जो है हम लोग का 31 होता है। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 31 होता है। नेक्स्ट, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अभी तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं अरविंद पानगड़िया हैं। तो ये तो 19/12/2018 में ही पूछा गया था। तो अभी हो जाएंगे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट हो जाएगा अनिश्चिततावाद का सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वर्नर हाइजेनबर्ग के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट, एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम क्या है? एडम गिलक्रिस्ट का जो है पूछा जा रहा है कि एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम क्या है? चर्ची। चर्ची एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है आधिकारिक भारतीय भाषाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट, क्या कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है? तो नहीं, कोई भी व्यक्ति या तो लोकसभा से हो या तो राज्यसभा से, दोनों सदन से संसद सदस्य नहीं बन सकता है। नेक्स्ट, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? भारत के राष्ट्रपति होते हैं भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर। नेक्स्ट, नील विद्रोह किस राज्य में हुआ था? नील विद्रोह हम लोग का पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ था। नील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ था। नेक्स्ट, सूर्य और मंगल ग्रह के बीच दूरी कितनी है? सूर्य और मंगल ग्रह के बीच जो पूछा जा रहा है हम लोग से कि दूरी कितनी है, तो इसका दूरी है 227.9 मिलियन किलोमीटर। 227.9 मिलियन किलोमीटर किसके बीच? सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको संबोधित कर करते हुए देता है? भारत का राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है। नेक्स्ट, इथियोपिया की राजधानी कहाँ है? इथियोपिया की राजधानी जो है इथियोपिया की राजधानी एडिस अबाबा है। इथियोपिया की राजधानी एडिस अबाबा है। नेक्स्ट, टेम्स नदी किस देश में बहती है? टेम्स नदी किस देश में बहती है? इंग्लैंड में बहती है। नेक्स्ट, पुस्तक ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसने लिखी है? ये किसकी किताब है? सौरभ गांगुली की। नेक्स्ट, पश्च पीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करती है? पश्च पीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करती है? ऑक्सीटोसिन जो है पश्च पीयूष ग्रंथि स्रावित करती है। नेक्स्ट, वैकर रो अटैक शब्द शब्द वैक रो अटैक का उपयोग किस खेल में किया जाता है? वैक वैक रो अटैक का उपयोग किस खेल में किया जाता है? वॉलीबॉल में किया जाता है। किस में किया जाता है? वॉलीबॉल में किया जाता है। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी में खोंड जनजाति के लोग कहाँ के जंगलों में निवास करते थे? 19वीं शताब्दी में खोंड जनजाति के लोग कहाँ के जंगलों में निवास करते थे? कहाँ के जंगल में निवास करते थे? तो उड़ीसा के जंगल में निवास करते थे। नेक्स्ट, सामान्य तौर पर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन इससे पहले भी खत्म किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा खत्म किया जा सकता है। नेक्स्ट, बौद्धिस्ट शब्द किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है हम लोग का। नेक्स्ट, टोंगा की खाई किस महासागर में स्थित है? टोंगा की खाई किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट, एसिटिक अम्ल CH3COOH एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है CH3COOH का आयनीकारक नियतांक कितना होता है? आयनीकारक नियतांक होता है 1.74 × 10⁵ होता है जो इसका ये आयनीकारक नियतांक होता है। नेक्स्ट,
संवेग ज्ञात करने का सूत्र है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं हम लोग। आरटीजीएस का संपूर्ण रूप क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट, पुस्तक द आर्कियोलॉजी ऑफ द आर्कियोलॉजी ऑफ एंशिएंट इंडियन सिटीज किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? दिलीप कुमार चक्रवर्ती ने लिखी है। द आर्कियोलॉजी ऑफ एंशिएंट इंडियन सिटीज लिखी है किसने? दिलीप कुमार चक्रवर्ती ने। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, काकरापारा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? चंदेले द्वारा बनाया गया था। खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? चंदेलों के द्वारा बनाया गया था। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट, असम की राजधानी कहाँ है? असम की राजधानी दिसपुर है, हम लोग का दिसपुर है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में लागू हुआ था। नेक्स्ट, कैलोटाइप कैलोटाइप सोसाइटी यानी फोटोग्राफिक क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1847 एडी में हुई थी। यानी कैलोटाइप सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1847 एडी में हुई थी। और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में लागू हुआ था। ध्यान रखिएगा, कब? 1972 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली होता है? कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली होता है? लोकसभा। लोकसभा जो है अधिक शक्तिशाली होता है। पूरा अधिकार किसके पास होती है? अधिकतर अधिकार लोकसभा के पास होती है। नेक्स्ट, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1950 में हुई थी। किसकी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में। नेक्स्ट, नदियों द्वारा निर्मित द्रोणियाँ क्या कहलाती है? नदियों द्वारा निर्मित द्रोणियाँ क्या कहलाती है? बेसिन कहलाती है। नदियों द्वारा निर्मित द्रोणियाँ क्या कहलाती है? बेसिन कहलाती है। नेक्स्ट, भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा कहलाती है। भूतल और समुद्र के बीच की सीमा रेखा कहलाती है समुद्र तट कहलाता है। नेक्स्ट, ड्यूस शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? बोला जा रहा है ड्यूस शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो टेनिस में होता है। ड्यूस शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? टेनिस में किया जाता है। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के तुरंत बाद भारत का कार्यकारी प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? किसे? श्री गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था। भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। किसे? श्री गुलजारी लाल नंदा को। नेक्स्ट, योग सूत्र किसके द्वारा लिखा गया है? पतंजलि के द्वारा। योग सूत्र किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, कोलंबिया की मुद्रा का नाम क्या है? कोलंबियन पेसो है। कोलंबिया की मुद्रा का नाम क्या है? कोलंबियन पेसो है। नेक्स्ट, एसआई पद्धति में गुणज 10⁻⁻18 किसका उपसर्ग है? तो किसका उपसर्ग होता है? अट्टो का। किसका? अट्टो का जो है, अट्टो का जो है हम लोग का 10⁻18 इस किसका उपसर्ग है? तो अट्टो का। किसका यानी गुणज है? तो अट्टो का। नेक्स्ट, तो हम लोग का टोटल जो इतने पूछा गए थे वो जितने भी 9/12/2018 को शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछे गए थे तो टोटल हो चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के साथ। तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू।